फ्रेंड्स, आज लेके आए आप लोगों के लिए हम फिर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के लिए है ये सही। और आपका सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। जैसा कि आपको पता है, इस हमारा यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड में हम लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड हम लोग लॉग आंसर करा चुके हैं। आज हमको कराएंगे आपको MCQ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और ये सारे के सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इन थर्ड में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी के सभी हमने एक वीडियो में ले लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, शिक्षा का प्रमुख अभिकरण है। देखो, अभिकरण को हम क्या बोलते हैं? साधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधन। देखो, शिक्षा को अगर प्राप्त कराते हैं से स्कूल, जैसे विद्यालय हमारा हो गया, स्कूल हो गया, कोचिंग हो गई, ये क्या, ये सभी के सब के साधन है, अभिकरण है शिक्षा को ग्रहण कराने के। फिलहाल तो यहाँ पर ये पूछ रहा है शिक्षा का प्रमुख अभिकरण है क्या? विद्यालय है, परिवार है, परिवार और विद्यालय दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवार और विद्यालय दोनों है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा सेकंड है, विद्यालय बच्चों का उद्यान है, किसने कहा है? सही, विद्यालय बच्चों का उद्यान है, किसने कहा है? ये बात रॉश ने कही है, फ्रोवेल ने कही है, रूसो ने कही है, पेस्टोलॉजी ने कही है। तो ये बात जो बोली गई है वो आपके फ्रोवेल के द्वारा बोली गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। मैंने क्या कहा? शिक्षा मुख्य दो प्रकार से दी जाती है, औपचारिक और अनौपचारिक। तीसरे एक और होता है निरौपचारिक, कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पर शिक्षा का औपचारिक अभिकरण कौन सा? विद्यालय है, परिवार है, समुदाय है, राज्य है। तो यहाँ पर जो विद्यालय है जो है वो आपका औपचारिक अभिकरण है। क्या है? औपचारिक। बाकी आपके देखो ये जो हैं परिवार और राज्य, समुदाय, ये सारे अनौपचारिक अभिकरण हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? देखो, औपचारिक साधन कौन सा है? शिक्षा का जो औपचारिक साधन है वो आपका क्या? स्कूल है, परिवार है, समाज है, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि विद्यालय जो था शिक्षा का औपचारिक साधन था, तो यहाँ पर स्कूल होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्कूल शिक्षा का कौन सा साधन है? देखो, स्कूल जो है यहाँ पर स्कूल कौन साधन है? औपचारिक है। तो यहाँ पर आपका औपचारिक साधन होगा। कौन सा होगा? औपचारिक साधन होगा। यहीं पर अनौपचारिक की बात करते हैं तो परिवार जो होता है हमारा प्रमुख रूप से अनौपचारिक साधन होता है। सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, औपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन क्या है? तो औपचारिक शिक्षा का जो प्रमुख साधन होता है वो आपका विद्यालय होता है। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? तो रॉश ने कही ये बात, प्लेटो ने कहा या बेकन ने कहा या जॉन ड्यूवी के द्वारा यह बात कही गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन ड्यूवी ने इस बात को रखा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, किसने कहा है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय है? तो ये जो बात कही गई वो आपकी पेस्टोलॉजी के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा। पेस्टोलॉजी के द्वारा ये बात आपकी बोली गई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, बालक के समाजीकरण में सर्वप्रमुख है। बालक के समाजीकरण में सर्वप्रमुख है क्या? धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, घर या परिवार या विद्यालय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घर या परिवार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, बालक की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? परिवार से प्रारंभ होती है, विद्यालय से प्रारंभ होती है, कॉलेज से प्रारंभ होती है या फिर समाज से? तो बालक की जो शिक्षा प्रारंभ होती है वो बेटा आपकी परिवार से होती है। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहेगा, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो आपको उसका परिवार होती है। क्या होता है? परिवार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है? तो शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण क्या है? देखो, जो विद्यालय है ये तो आपका औपचारिक अभिकरण है, लेकिन जो परिवार है ये आपका अनौपचारिक अभिकरण होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 रहेगा, शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। विद्यालय है, विद्यालय इसका औपचारिक अभिकरण है। क्या है?
औपचारिक अभिकरण है, लेकिन जो आपका समाज है ये क्या औपचारिक अभिकरण है, अनौपचारिक अभिकरण है। तो समाज इसका अनौपचारिक अभिकरण है, ये बात सत्य है। परिवार भी इसका एक अनौपचारिक अभिकरण होता है। कौन सा? परिवार भी अनौपचारिक अभिकरण होता है। चलिए क्वेश्चन में हमारा 14 है, शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। तो शिक्षा का जो अनौपचारिक साधन है, देखो समुदाय जो होता है शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है, सही है। परिवार भी शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है और राज्य भी शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है, यानी कि तीनों ये शिक्षा के अनौपचारिक साधन होते हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा वो आपको होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक अभिकरण नहीं है। देखो विद्यालय जो है शिक्षा का औपचारिक अभिकरण होता है, सही है। विद्यालय जो है शिक्षा को औपचारिक अभिकरण होता है, ये बात सत्य है। पुस्तकालय भी होता है, सही। विश्वविद्यालय भी होता है, लेकिन जो मुक्त विश्वविद्यालय है ये शिक्षा का औपचारिक अभिकरण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यालय में सबसे अधिक आदर्श किसको होना चाहिए, किस में होना चाहिए, आदर्श किस में होना चाहिए? छात्र में होना चाहिए, प्रधानाचार्य में होना चाहिए, अध्यापक में होना चाहिए, प्रबंधक में होना चाहिए। तो विद्यालय में सबसे अधिक आदर्श जो होना चाहिए वो आपका अध्यापक के अंदर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 17 है, विद्यालय बचपन के घर हैं, ये कथन है। तो ये कथन किसका है? मॉन्टेसरी का है, गांधी जी का है, पेस्टोलॉजी का या फ्रोवेल का है? तो विद्यालय जो बचपन के घर हैं, ये जो कथन है ये आपका मॉन्टेसरी का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं, किसने कहा है कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए? तो ये बात रूसो के द्वारा बोली गई है, मैकाइवर के द्वारा कही गई है, जॉन डेवी के द्वारा कही गई है, या फिर फ्रोवेल के द्वारा? तो ये जो बात बोली गई वो आपकी जॉन डेवी के द्वारा बोली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं, विद्यालय को समस्त संसार का नहीं बल्कि समस्त मानव का लघु रूप होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो रेमांड का है, टीपी नन का है, जॉन डेवी का या रॉस का है? तो ये जो कथन है ये आपका टीपी नन का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 रहेगा, माताएं आदर्श अध्यापकाएं हैं, ये किसने कहा है? देखो जो प्रथम विद्यालय क्या होता है? आपका परिवार होता है, सही है। क्या होता है? परिवार होता है। अब परिवार में जो बालक होता है उसका प्रथम हम बोल सकते हैं उसके अध्यापक कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रमुख रूप से अगर आदर्श माना गया है तो माता को आदर्श अध्यापक माना गया। तो किसने माना है? तो ये माना आपका फ्रोवेल ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, निम्न में से कौन अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है? देखो विद्यालय जो है ये आपका औपचारिक शिक्षा का साधन है। क्या है? औपचारिक शिक्षा का साधन है। औपचारिक शिक्षा का साधन है कौन? विद्यालय आपका। बाकी धार्मिक संस्थाएं हो गई, रेडियो व दूरदर्शन हो गया, समाज हो गया, सारी की सारी आपकी अनौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमारा 22 रहेगा, शिक्षा का देखो अनौपचारिक साधन नहीं है। क्या? देखो परिवार जो शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है, राज्य भी शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है और रेडियो भी शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है, यानी कि तीनों के तीनों शिक्षा के अनौपचारिक साधन होते हैं। लेकिन विद्यालय जो होता है ये शिक्षा का औपचारिक साधन होता है। कैसा होता है? औपचारिक साधन। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? कौन सी अनौपचारिक साधन की बात कर रहा है? देखो विद्यालय जो है ये आपका कैसा है? औपचारिक साधन है। कैसा है ये आपका? औपचारिक साधन है। लेकिन जो परिवार हो गया आपका अनौपचारिक साधन हो गया। ये पुस्तकालय पुस्तकालय ये आपका औपचारिक साधन हो गया। संग्रहालय आपका औपचारिक साधन हो गया। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अनौपचारिक साधन की, तो अनौपचारिक जो आपका साधन होगा वो आपका परिवार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा? परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 रहेगा, राज्य शिक्षा का किस प्रकार साधन है? तो राज्य जो शिक्षा का है वो औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, निरौपचारिक साधन है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखो राज्य जो होता है वो शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। कैसा होता है? अनौपचारिक साधन होता है, क्योंकि देखो राज्य हो गया आपका, क्या हो गया? राज्य हो गया, परिवार हो गया आपका, क्या हो गया? परिवार हो गया, समाज हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनौपचारिक साधन होते हैं। देखो शिक्षा का
राज्य का नियंत्रण एक बुराई है, ये किसने कहा है? यानी शिक्षा पर राज्य का जो नियंत्रण है वो एक बुराई है, ये किसने कहा है? विल्सन ने कहा है, रेमांड ने कहा है, J.S. मिल ने कहा है, जॉन ड्यूवी के द्वारा यह बात कही गई है। तो ये जो बात कही है वो आपकी J.S. मिल के द्वारा कही गई है कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बुराई है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं कि राज्य का शिक्षा में हस्तक्षेप किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ है? इन शिक्षा में राज्य का जो हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ है वो आपका 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, राज्य शैक्षणिक कार्य है। राज्य का शैक्षणिक कार्य क्या है? क्या विद्यालयों की स्थापना करना है, निश्चित स्तर तक शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्य बनाना है, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है? तो राज्य का शैक्षिक कार्य होता है ये तीनों को तीनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 रहेगा, निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था से अभिप्राय है। बिना निश्चित नियमों की शिक्षा, हाँ निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है उसमें कोई नियम नहीं होता है कि आपको इतने समय पर शिक्षा ग्रहण करनी है या इस स्थान पर शिक्षा ग्रहण करनी है। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति कहीं भी किसी भी टाइम ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसे जानकारी भी नहीं होती कि हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ उससे सीख जाता है। दूसरा जो लचीली शिक्षा व्यवस्था, इसका लचीली शिक्षा व्यवस्था होती है, तो हाँ ये बात भी सच है, जो निरौपचारिक शिक्षा होती है वो लचीली शिक्षा व्यवस्था होती है। औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था है, हाँ ये बात सच है, जो निरौपचारिक व्यवस्था है उसमें औपचारिक और निरौपचारिक दोनों प्रकार की जो मिश्रित व्यवस्था उसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देखते हैं 29, शिक्षा का निरौपचारिक अभिकरण है। क्या विद्यालय है, राज्य है, पुस्तकालय है या कंप्यूटर? शिक्षा का जो निरौपचारिक साधन होता है या अभिकरण होता है वो आपका कंप्यूटर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।